अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML के अंदर अपना चैप्टर 2, जिसमें हम एक और लेवल ऊपर बढ़ के HTML को सीख रहे होंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच के डिफरेंसेस समझेंगे, सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात करेंगे। पीछे जो हमने पोर्टफोलियो जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको हम मिनी प्रोजेक्ट की तरह समझ सकते हैं। एक्टिविटीज जो की थी उनमें हम एक लेवल और बढ़कर कुछ चीजों को ऐड करने वाले हैं और कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे एंड और ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। अब HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो पैराग्राफ एलिमेंट हो गया हो, चाहे वो हेडिंग एलिमेंट हो गया हो, चाहे वो इमेज एलिमेंट हो गया हो, इन सारे एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी इनलाइन की एंड एक कैटेगरी होती है हमारी ब्लॉक की। इन दोनों के बीच के पहले से डिफरेंसेस समझते हैं, उसके बाद इनमें डिटेल में बात करेंगे। ब्लॉक एलिमेंट्स HTML के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आपने कहीं पर प्लेस कर दिया तो वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे, चाहे उन्हें जरूरत हो चाहे उन्हें जरूरत ना हो। इसके साथ साथ जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नई लाइन के साथ स्टार्ट होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आपको साइकिल खड़ी करनी है और आपकी जो साइकिल है वो इस टाइप की है कि अगर एक बार आपने किसी भी लाइन के अंदर साइकिल खड़ी कर दी तो वो साइकिल पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद आप सेम लाइन पर और डिफरेंट साइकिल्स को खड़ी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो साइकिल कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी हो। तो अगर आपको किसी एरिया के अंदर 3 साइकिल्स खड़ी करनी है तो तीनों को खड़ी करने के लिए आपको 3 अलग अलग लाइंस को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट के एग्जांपल, यानी ऐसा एलिमेंट जिसको चाहे विड्थ की जरूरत हो चाहे ना हो वो पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करता है। एंड दूसरे तरीके के एलिमेंट्स HTML के अंदर होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही विड्थ यानी चौड़ाई ऑक्यूपाई करते हैं हमारी स्क्रीन पर जितनी उनके लिए जरूरी होती है। एंड ये एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि नई लाइन से स्टार्ट हो, मतलब अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को आप सेम लाइन के अंदर फिट इन करना चाहते हैं और वो हो पा रहे हैं तो फिर वो सेम लाइन के अंदर आएंगे, उन्हें अलग अलग लाइंस की जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको 3 साइकिल खड़ी करनी है और आपको एक रोड के ऊपर सिंगल लाइन के अंदर जगह मिल रही है कि तीनों एक ही लाइन में खड़ी हो सकती हैं, तो वो तीनों को आप एक के बाद एक के बाद एक खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो साइकिल्स हैं ये एक तरीके से ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। जबकि पहली बार में जिस साइकिल को हमने देखा था जो पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रही थी, ये मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट थी, ये भी मेरा ब्लॉक एलिमेंट थी एंड ये भी मेरा ब्लॉक एलिमेंट थी। अब ये तो हमने साइकिल्स का एग्जांपल दे दिया। प्रैक्टिकल HTML में इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं मैंने कोई हेडिंग टैग बनाया। अब हेडिंग टैग ने जिस हेडिंग एलिमेंट को क्रिएट किया वो क्या करेगा, चाहे आप उसमें कोई छोटा वर्ड लिखें, जैसे मैंने सिर्फ हेलो लिखा इसके अंदर और मैंने लिखा H1, तो इस तरीके से ये जो हेलो है ये एक बार स्क्रीन पर प्रिंट तो हो जाएगा, बट इसके बाद अगर आप कुछ भी प्रिंट करना चाहेंगे, मान लेते हैं नेक्स्ट टैग आपने कोई पैराग्राफ टैग बनाया, तो वो पैराग्राफ टैग हमेशा अगली लाइन से स्टार्ट होगा। यानी अगर हेडिंग टैग कहीं भी क्रिएट हुआ तो वो पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करता है, चाहे उस हेडिंग के अंदर उतनी बड़ी हेडिंग हो लाइन जितनी, चाहे कोई छोटे से वर्ड की आप हेडिंग क्रिएट करें, पर आपकी पूरी की पूरी पेज के ऊपर विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई हो जाती है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एलिमेंट्स के, फाइंड आउट करते हैं कि वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ उतनी जगह लेते हैं, जो लाइन के अंदर रहते हैं उतनी जगह लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत हो। ब्लॉक एलिमेंट्स जो पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ब्लॉक यानी पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग एलिमेंट की। हेडिंग एलिमेंट में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, पर इस चीज को वेरीफाई कैसे करें? इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम एक हेडिंग एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, इसको मैं नाम देने वाली हूँ classroom.html। ये मेरी लाइन क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक एक्सक्लेमेशन लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये मेरा पूरा बॉयलर प्लेट कोड है। बॉयलर प्लेट कोड के अंदर मेरे टाइटल में मैं क्या लिखने वाली हूँ, टाइटल में लिखूंगी इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। तो मेरे डॉक्यूमेंट का नाम ये होने वाला है। अब जो मेरा बॉडी टैग है उसके अंदर मैं एक हेडिंग टैग बनाने वाली हूँ। हेडिंग टैग में मैंने H1 से अपना हेडिंग टैग बनाया, इसके अंदर मैं लिखूंगी हेलो वर्ल्ड। अगर मैंने इस तरीके की लाइन लिखी H1 में और नेक्स्ट लाइन में मैं एक और H1 लिखने वाली हूँ जिसमें मैं लिखूंगी अपना कॉलेज। अब इन दोनों को हम सेव करेंगे एंड इसको हम करने वाले हैं एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हेलो वर्ल्ड एक लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है, उसके बाद अपना कॉलेज सेकंड लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है। तो हेलो वर्ल्ड को सिर्फ इतनी ही जगह की जरूरत थी, पर फिर भी इसने क्या किया, पूरी की पूरी लेंथ को ऑक्यूपाई कर लिया और अपना कॉलेज को फर्स्ट लाइन में फिट इन नहीं होने दिया। इसको हम इंस्पेक्ट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूं इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हाईलाइट होने वाला ब्लू एरिया क्या है, पूरी की पूरी विड्थ को दिख रहा है, यानी पूरे के पूरे ब्लॉक में फैली हुई है मेरी हेडिंग 1 और जो मेरी हेडिंग 2 है वो भी पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर फैली हुई है। तो जो मेरा हेडिंग एलिमेंट है मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकती हूँ 2 हेडिंग्स को साथ में लिख के कि दोनों अलग अलग लाइंस पर आ जाती हैं, इवन दो दोनों के अंदर जो वर्ड्स है वो बहुत छोटे हैं जिन्हें पूरी लाइन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एलिमेंट पूरी लाइन ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा पैराग्राफ एलिमेंट। अब पैराग्राफ एलिमेंट को लिखते टाइम हमने ऑलरेडी पहले देख रखा था कि अगर हम चीजों को अलग अलग लाइन पर लाना चाहें तो उसके लिए हम डिफरेंट कंटेंट को अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहीं से हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि मेरा पैराग्राफ एलिमेंट भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी एक पैराग्राफ के अंदर चाहे आप कितना भी कंटेंट रखें वो पूरी की पूरी विड्थ को जो उसके पास अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करता है। इसको भी हम HTML से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, हेडिंग के बाद या फिर क्या करेंगे, इस हेडिंग को ही कन्वर्ट कर देते हैं पैराग्राफ में। ये मेरा पैराग्राफ 1 है, ये हेडिंग बन जाएगी मेरा पैराग्राफ 2। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पर मैं करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ हो गया, दोनों टैग्स अलग अलग लाइन में आ जाते हैं। इसको भी अगर मैं चाहूँ तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं
इंस्पेक्ट करके ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हमें दिख भी रहा है कि पैराग्राफ टैग के लिए पी यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ये भी पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी पूरा ब्लॉक एलिमेंट है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जिसको डिस्कस करेंगे ये है मेरा एंकर टैग। अब एंकर टैग HTML के अंदर सिर्फ उतनी जगह लेता है जितना उसके लिए जरूरी है, तो एंकर टैग मेरा एक इनलाइन एलिमेंट होता है। एंकर टैग को भी एक बार लिखकर देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं और इसी पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर बना दूंगी एक एंकर टैग। google.com एंड यहाँ पर आएगा गूगल मी एंड सिमिलर चीज हम करने वाले हैं एक और नेक्स्ट लाइन में, और ये हो जाएगा मेरे पास facebook.com और यहाँ पर मैं लिखूंगी Facebook मी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो गूगल मी एंड फेसबुक मी दोनों क्या हुए, दोनों सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इवन दो दोनों को HTML डॉक्यूमेंट में मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है, पर क्योंकि एक इनलाइन एलिमेंट है तो इसने उतनी ही जगह घेरी जितनी इसको जरूरत है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक और एंकर टैग लिखना है तो यहाँ पर मैं YouTube भी लिख सकती हूँ, youtube.com, और इसको मैं लिख सकती हूँ YouTube। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये थर्ड एंकर टैग भी इसके बाद आया, और ये एक के बाद एक एंकर टैग्स तब तक आते रहेंगे जब तक मेरी पूरी लाइन नहीं भर जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आना स्टार्ट होंगे। तो ये एक एग्जांपल है इनलाइन एलिमेंट का। इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो सिर्फ इतनी विड्थ घेर रहा है, ब्लू एरिया आपको हाईलाइटेड में दिख रहा है। ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा थर्ड एलिमेंट है। एंड अगर हम देखें कि ब्लू लाइन पूरी विड्थ में कब आ रही है, ये आ रही है बॉडी टैग के लिए। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि मेरा बॉडी टैग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, बल्कि एंकर टैग्स मेरे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इमेज एलिमेंट की। इमेज एलिमेंट भी HTML के अंदर सिर्फ उतनी जगह लेता है जितनी मेरी इमेज को जरूरत होती है। तो इमेज एलिमेंट भी मेरा एक इनलाइन एलिमेंट होता है। जैसे अगर मैं एक पैराग्राफ की बात करूं और पैराग्राफ के अंदर मैं किसी इमेज को इंसर्ट करना चाहूँ, यहाँ पर ले लेते हैं एक पैराग्राफ, दिस इज एन इमेज, और यहाँ पर मैं एक इमेज को इंसर्ट करने वाली हूँ। ऑरेंज के लिए सर्च कर लेते हैं ऑरेंज इमेज, और यहाँ से इस इमेज का मैं एड्रेस कॉपी करने वाली हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो यहाँ पर इवन दो ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई, देखकर पता नहीं चलेगा, पर हम इंस्पेक्ट अगर कर लें तो इस इमेज पर जो ब्लू हाईलाइट आया है वो सिर्फ इमेज की विड्थ जितना है। अगर ये सच में ब्लॉक एलिमेंट होता तो पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता, बट अभी ये इमेज क्या आ रही है, सेम लाइन के, मतलब जिस लाइन में मैंने दिस इज एन इमेज लिखा है उसी सेम लाइन में मेरी इमेज डिस्प्ले हो रही है। इमेज नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर इमेज नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होनी होती तो फिर वो कुछ ऐसी दिख रही होती जिसको मैं पैराग्राफ टैग के बाद लिखती, तो मेरा ऑरेंज जो है वो नीचे आ गया और अब मेरा पैराग्राफ ऊपर रह गया। पर क्योंकि इमेज एक इनलाइन एलिमेंट है इसीलिए वो पैराग्राफ के साथ ही अंदर डिस्प्ले हुआ। इनफैक्ट अगर मैं 2 इमेजेस को एक साथ डिस्प्ले कराऊं, जैसे एक एप्पल इमेज का एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं, यहां से पैराग्राफ टैग को हम हटा देते हैं, ये रहा मेरा। तो ये मेरा फर्स्ट इमेज टैग है, ये मेरा सेकंड इमेज टैग है, एंड अब मैं करने वाली हूँ अपने पेज को रिफ्रेश। तो दोनों इमेजेस सेम लाइन के ऊपर अपीयर होती हैं। तो इस तरीके से मेरा इमेज